हैं। सारे किसान नेता बाहर आ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब आर्या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग आर्या पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? जैसे 13 महीने में लोगों ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, खास तौर पे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, कि ये फलानी जात की लड़ाई है या ये ऐसे लोग हैं, वही लोग दोबारा से गंदगी फैला सकते हैं समाज में। आज आप देख रहे हो कि दारू मिल रही है ठेके पर, महिलाओं को भी बच्चों को भी, बिना किसी चीज की चेकिंग किए। लेकिन किसान का अनाज बिक रहा है बायोमेट्रिक के साथ, फेशियल रिकॉग्निशन के साथ, आंखों की पुतली के साथ, अकाउंट के साथ, आधार कार्ड के साथ, और जो उन्होंने अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक गंद मचा रखा है उसके नाम पे। 2021 की मेरी वीडियो देखना, जब किसान आंदोलन में थी। मेरा एक पुराना यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर पड़ी मिलेगी, 2.25 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अंबानी ने जियो कृषि नाम की एक एप्लीकेशन बनाई थी। वही एप्लीकेशन है ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और ये आपके सारे के सारे जमीन के कागजात को ऑनलाइन करने का, एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का एक षड्यंत्र है। कारण क्या है कि ये 13 महीने का किसान आंदोलन, इसमें इन्होंने चेक किया कि किसान काबू नहीं आएगा, और अगर किसान काबू नहीं आएगा तो भाई काबू करने का रास्ता निकालो। काबू करने का रास्ता ये है कि इसको बोलने ही ना दिया जाए, किसी तरह से चोर बना दो, भिखारी बना दो। 5 किलो अनाज के नाम पर भिखारी बना दो, 500 रुपए यानी कि किसान अपमान निधि के नाम पर इसकी बेइज्जती करो कि तेरी औकात नहीं है कुछ भी इससे ज्यादा की 6,000 रुपया साल का मिलेगा तुमको। साथ के साथ ये कह दो कि तुम चोर हो। चोरी खुद करते हैं। धान के मामले में जब सेलर में चेक किया, पता लगा, तो चोरी करते हुए पकड़े गए इनके अधिकारी, चोरी करते पकड़े गए सत्ता में बैठे लोग। उन्होंने फर्जी अकाउंट खुलवाए, उन्होंने फर्जी वहां जीरी सस्ते में खरीद कर इधर बेचने के लिए वो लोग आए, धान बेचने के लिए। लेकिन कसूर निकाला किसान का और रगड़ा जा रहा है किसान को। ये सिर्फ किसान के मामले में नहीं है। और 11 तारीख को सभी किसान संगठनों में ने चक्का जाम की एक कॉल दी है। मैं समझता हूं आपके पास एक मौका है सॉलिडारिटी दिखाने का। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, यदि आप केवल इतना कर सकें, जहां जाना है वो स्थगित कर दें। ठीक 11 बजे आपकी गाड़ी का स्विच बंद हो जाना चाहिए। चक्का जाम का मतलब है पहिया नहीं चलेगा। यहां जैसे अग्निवीर के मामले में राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले और बड़ी झूठी पार्टी वाले और ये हरामी कच्छाधारी जानबूझकर अग्निवीर के फॉर्म भरे थे उन्होंने, और वही लोग अब जाकर के वही आरएसएस वालों के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है। वही अब अनिल अंबानी और अडानी के जो साइलोज है उसके बाहर बंदूक लेकर के बैठेंगे जब 4 साल की छुट्टी के बाद आ जाएंगे। 4 साल के बाद जब आ जाएंगे छुट्टी, परमानेंट रिटायरमेंट, वही अग्निवीर अब आपके समाज को बर्बाद करेंगे, गोलियों से भूनेंगे आपको, क्योंकि वो उन्हीं को, आरएसएस वालों को ही बंदूक पकड़ाने का षड्यंत्र था। इसी तरह से कल के चक्का जाम को फेल करने के लिए केवल और केवल इस बात को समझने वाले लोग साथ देंगे कि जो अनाज खा रहा है वो किसान का साथ देगा। बाकी जो अनाज नहीं खाता, कोई गोबर खा रहा है, कोई गू खा रहा है, कोई नागपुरी संतरों का रस पी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हरियाणा में ऐसे ही चलेगा। मैं ये क्यों बोला मैंने आपको? इमरजेंसी है तो बात अलग है, बीमार है कोई तो बात अलग है, रिश्तेदारी में जाना है कैंसिल कर दीजिए 11 से 4, काम पर जाना है 11 बजे चले जाइए, 4 बजे तक दफ्तर में बैठे रहिए, 11 से पहले चले जाइए। मंडी में सामान लेकर आना है, कांटा मार दीजिए कल के लिए, कहीं नहीं जाएंगे। आपने कोई सामान खरीदते हो बाजार के अंदर, आप दुकानदार हो, काम करते हो, जाइए दुकान पर अपने और पूरे दिन अपना टाइम दुकान पर लगाइए।
पढ़ने वाले बच्चे हो, लाइब्रेरी में जाइए 11 से पहले और 4 से पहले लाइब्रेरी से मत निकलिए। आप लेखक हो, बाहर सड़क पर बैठिए और लिखिए कि कैसा माहौल था। आप कवि हो, कविताएं लिखिए। आप अखबार में, आप पत्रकार हो, सच लिखिए। अगर आप किसान हो, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है आपने, आप हाथ जोड़ सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई हमारी डिमांड है, हमारा साथ दीजिए। आप समाज को साथ ला सकते हैं, समाज को जागरूक करके उनको साथ लगाने का दायित्व है किसान का, कि हमारा साथ देना पड़ेगा। अनाज खा रहे हो तो किसान का साथ देना पड़ेगा। किसान मतलब बीमार किसान को लाना पड़ रहा है, बूढ़े किसान को लाना पड़ रहा है जिसके नाम पर जमीन है। जमीर नहीं जाग रहा इन हरामखोरों का, और फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। कल ऐसा मौका ना मिल जाए सिस्टम को कि लोगों ने साथ नहीं दिया, हम अपना चक्का जाम रखेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहिया नहीं घुमाना है ना बस खाली आपको। क्या काम करने से कोई नहीं रोक रहा है, हड़ताल करने से कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं कह रहा है हड़ताल करने को, कोई नहीं कह रहा है कि आपका सड़क जाम करनी है या कुछ और करना है। आप खुद से मत निकलिए सड़क पर। बाय चांस आप आ गए हैं और आपको मालूम नहीं है, ये वीडियो आपको बाद में पता चली और किसान ने वहां जाम लगा रखा है, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये विरोध स्वरूप है, खड़े हो जाइए आराम से, बैठकर ताश खेलिए, बैठकर लूडो खेलिए, बैठकर बातचीत कीजिए, वहाँ सभा कर लीजिए, वहाँ अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म पर बोलने लग जाइए। मोर्चे के जितने साथी हैं, जितना छोटा बड़ा माइक है लेकर पहुँच जाइए और उनको समझा के आइए। जहाँ भी चक्का जाम है सबको बताया आइए। अब तो आपको सब कुछ पता लग गया ना, पहुँचिए वहाँ सबको बताने के लिए। आप समझा सकते हैं, समझाइए। नहीं समझाना आता बैठकर समझिए, लेकिन बात कीजिए। जिस वक्त ये आंदोलन, ये सभाएं, ये चक्का जाम और ये जाम की स्थिति में खड़े लोग जिस दिन विचार करने लग जाएंगे, विचार से बहुत डर लगता है सरकारों को। ये जो हाईवेज जाम करने का प्लान बनाया ना, मैं बहुत पहले सोचा करता था कि इतने हाईवे बना दिए हैं, आपका एक हाईवे जाम करने से कुछ नहीं बनेगा। जितने लोग हैं, हमको हर हाईवे जाम करना पड़ेगा अगर बात बनेगी तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हाईवेज उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जितना ये विनाश की निशानी बर्बाद कर रहा है, ये सब के सब उखाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये केवल पूंजीपतियों के लिए हैं, ये देश की जनता के लिए नहीं है। नहीं समझ रहे हैं आप लोग। आपको तो अपने ही बाप दादाओं की ज़मीन पर चलने का पैसा देना पड़ता है टोल टैक्स के रूप में, इसको समझिए। आप दुकानदार हैं तो दुकानदार भाइयों, कल होलसेल का सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, कल मंडी से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। 11 से 4 कम से कम घर से नहीं निकलना है, दुकान से नहीं निकलना है। स्टूडेंट को भी यही करना है, व्यापारी को भी यही करना है, सेल्समैन को भी यही करना है, बैंक में काम करने वाले को, इंश्योरेंस में काम करने वाले को। आप अपने लिए कुछ करते नहीं हो, आप मास्टर जी हो तो 4 बजे तक बच्चों को पढ़ाइए, छुट्टी मत कीजिए। प्राइवेट स्कूल में हो, कल का बहुत अच्छा दिन है, इसलिए कि वर्किंग डे है, पता लगेगा कि कौन आदमी सचमुच किसान के साथ है, नहीं है। छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही भीड़ कम होती है, लेकिन कल का एक मौका है आपके पास। और अगर भीड़ हो, जाम लग जाए, मेला समझकर साथ आइए, बैठिए किसान के, उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उससे बात कीजिए, वो बात करेगा। वो अपना दुख दर्द बताए, कैसे, किसको बताए। ये हरामी तो सुनते नहीं हैं, ये तो ऐसे हरामजादे हो गए हैं कि सुनने की इनको जैसे उनके कान बंद हैं। लेकिन आपको तो सुनाई दे रहा है, आप तो समझते हैं सारी बातों को, क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं। फेसबुक ये हो ना, फेसबुक पर लिखिए। यूट्यूब ये हो ना, यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। इंस्टा वाले हो, इंस्टा पे रील बनाइए, रील बनाकर बताइए। किसान जहाँ भी जाम लगा कर बैठा हो, वहाँ उसकी रील बनाइए और उसको पॉजिटिव में बनाइए और सबको बताइए कि चक्का जाम सफल रहा। सबको बताइए कि किसान के साथ खड़ा है पूरा देश। आज अगर किसान के साथ खड़े नहीं हुए, कल तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लड़ने वाली एक कौम बची हुई है बस, खाली किसान। बस थोड़ा इसको ये समझ में आ जाए कि पूरा षड्यंत्र क्या है। पर जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, गांव से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का पत्ता साफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गायब, बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड गायब, ये जुडिशरी वाले ख़त्म, पुलिस वाला राज ख़त्म, और ये
डिजिटल आईडी, बैंक, आधार, अपार, ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन किसान को समझ आ जाएगा। समझाने के लिए निकलने का एक मौका है, कल का एक मौका है अपने मोर्चे के साथियों के साथ। हम तो भैया बैठे हैं सीकर में, राजस्थान में, हरियाणा में आकर नहीं समझा पाएंगे, इसलिए यह काम मोर्चे के वहाँ मौजूद साथियों को करना पड़ेगा। मोर्चा साथ है इस पूरे मिशन में, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है आपको, अधिक से अधिक संख्या में। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो घर में बैठकर वीडियोस बनाइए, जहाँ रील आ रही है उनको शेयर कीजिए, जहाँ और बातें आ रही हैं बताइए, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर किसान 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 चक्का जाम होना चाहिए। अगर हैशटैग ट्विटर के ऊपर चक्का जाम मतलब ट्रेंड करने लग जाएगा तो उनके कान खड़े होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों के। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी तो ईवीएम सेट है, ये तो गुलाम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेप्शन से। हाँ, अभी थोड़े दिन तक आपको गैस मिल रही है, थोड़े दिन तक पेट्रोल डीजल मिल रहा है, एक बार बंगाल का चुनाव हो जाए फिर आपके पिछवाड़े पर अच्छे से लात और लठ दोनों पड़ने वाले हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आप लोग सरकार के पिट्ठू बनकर जो रहे हैं उनका क्या हाल होने वाला है। बाकी किसानों के लिए एक सजेशन है, गाँव में अपनी शामलात की ज़मीन अपने गाँव के घरों के हिसाब से, डंगरों के हिसाब से, जड़ी बूटियों के हिसाब से छोड़ दो उसको, खेती मत करो उसके अंदर, 3 साल के लिए छोड़ दो उसको, उसमें जंगल उगने दो, वो जंगल बहुत काम आएगा आपके। वो जो जंगल की ज़मीन थी उसमें खेती करने लग गए हैं, किसी ने फैक्ट्री लगा ली है, वो उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी फैक्ट्री, जंगल दोबारा जिंदा करने पड़ेंगे, वरना गैस नहीं मिली तो कहाँ जाओगे आप? बिजली पे इंडक्शन कुकर चला लोगे, इंडक्शन हीटर चला लोगे, तो फिर बिजली भी नहीं मिली तो, क्योंकि जो चीज़ आधार के साथ जुड़ी है वो तो इन्होंने बैन करनी ही करनी है, वो तो चेक करनी है इन्होंने। बैंक खाता उड़ा के देखना है, इंटरनेट उड़ा के देखना है, फ़ोन नंबर उड़ा के देखना है, आपके आधार बैन करके देखना है एक बारी कि कैसा लड़ेंगे, ये चेक करेंगे ये तो फिलहाल ना। अभी फाइनल लड़ाई से पहले चेकिंग चलेगी, कौन कौन लड़ने वाले हैं, कैसे कैसे लपेटे जा सकते हैं, कैसे कैसे होगा। उसी लड़ाई की तैयारी कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, उसी दिन के लिए। आपको क्या लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं? रोज़ सीख रहे हैं साथी, रोज़ सीख रहे हैं लोग, और हम बता रहे हैं आपको और सिखाना है और कैसे। सेना तैयार हो रही है, 18 से 24 जनता सरकार मोर्चा की एजुकेशन की ट्रेनिंग हो रही है शिमला में। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे नोट्स पूरे नहीं हुए हैं, काहे की ट्रेनिंग करोगे? फिर आप जाके पूछोगे क्या? शिमला घूम के आना है भैया, फिर घूमाना, कहीं और घुमाना, हमारे साथ मत जाओ। हमारे साथ आना है, सचमुच कुछ सीखना है तो आ जाओ। और टाइम है अभी, तो अभी नोट्स पूरे नहीं है, पूरे कर लो ना। फिर भी 16 तारीख को मैसेज कर देना, कोई सीट 1-2 पड़ी होगी तो बता देंगे आपको। STL के नंबर आपके पास हैं 741 988 98 और उसके बाद 01 से लेके 30। मैसेज करिएगा अपने ज़िले का ढूंढ करके। देवेंद्र बलारा वाले पेज पे डाला हुआ है, निडर इंडिया वाले पेज पर डाली हुई है वीडियो कि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए क्या करना है, कौन सी वीडियोज़ हैं। वो सारे जितने STL हैं उन सब के पॉडकास्ट डाल दिए, जानने चालू किए हैं, 30 के 30 STL के पॉडकास्ट, ताकि सबको पता चले कौन से ज़िले में कौन साथी संभाल रहा है। आप सारे साथियों से निवेदन है, इस काम को ढीला मत छोड़िए, अपने समाज को जगाइए, बताइए। जागने से सब कुछ हो जाएगा। राजनीतिक जागरण आ गया, सब जाग जाएंगे। आपको पॉलिटिकल जागरण, आप सामाजिक जागरण आ गया तो भी हो जाएगा। परिवार भी बच जाएगा, हेल्थ भी बच जाएगी, शिक्षा भी ठीक हो जाएगी, रोजगार की भी गारंटी हो जाएगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कहना है? हाँ बोलिए, बोलते जाइए, बस मैं अपने आप बढ़ा दूँ। यही कहना चाहेंगे जी, जो कल किसानों का चक्का जाम है ना, उसमें जिस तरह आपने भी बोला है कि जो जहाँ है वहीं उसी तरह से सपोर्ट कर देगा ना, तो ये जो चक्का जाम है अपना, ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। जो जहाँ भी है भाई, स्टूडेंट है वो अपने तरीके से करेगा, कोई किसान है वो अपने तरीके से करेगा, कोई दुकानदार है, व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, जहाँ भी है, वो अपने तरीके से अपना सहयोग देगा। क्योंकि छोटा सा सहयोग भी मायने रखता है, तभी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े आंदोलन सफल होते हैं। सहयोग देना चाहिए, सहयोग देना भी चाहिए, बिल्कुल जी, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल जी। आप जी, परमजीत जी? जी नथुलाल बिल्कुल। जी, किसान का मतलब है कि आपकी जड़ें, आपका वजूद। अगर आपकी जड़ें और आपकी वजूद को हिला दिया इन्होंने तो समझो आप ख़त्म हो।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कल जो हमारे किसानों का जो चक्का जाम है उसको इतना सहयोग दे दो, इतना सहयोग दे दो कि उनकी जड़ें, उनका वजूद हिल जाए जो किसान को ख़त्म करना चाहता है, जो आपका पेट पालन का काम करता है, जो आपका पूरी व्यवस्था को चलाता है, अगर उसको ही ख़त्म करने का जो ये पहलू सरकारों ने चलाया हुआ है तो समझ लो आप लोगों का वजूद भी बिल्कुल मिटने वाला है। तो मेरा निवेदन है सभी से, कोई भी जो भी किसान से जिस भी प्रकार से जुड़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, सभी किसानों के इस चक्का जाम से किसी हर तरह से अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे करके इसको सफल बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनाज खाने वाले अवश्य साथ देंगे, बाकी गोबर खाने वाले तो कौन साथ दिया नहीं आज तक, उन लोगों ने तो